I am Dr. Harshit Malhotra, a consultant in Department of Vascular and Endovascular Surgery in Manipal Group of Hospitals, Delhi NCR region. Today we are going to talk about a very common disease, that is varicose veins. So veins वो नसें हैं जो खून का दौरा नीचे पैरों से दिल तक वापस लेके जाती हैं। क्योंकि ये काम ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है तो उसके अंदर वॉल्व्स होते हैं जो खून के दौरे को एक ही डायरेक्शन में बना के रखता है। किसी कारणवश अगर खून का दौरा ऊपर से नीचे दोबारा शुरू हो जाए, यानी कि खून लीक होने लग जाए और पैरों में इकट्ठा होने लग जाए, तो पैरों की नसें फूल जाती हैं और धीरे धीरे स्किन पे उभरी हुई नजर आती हैं, जिनको हम बाद में वेरिकोज वेन्स बोलते हैं। सारी नसें जो उभरी हुई नजर आती हैं वो वेरिकोज वेन्स नहीं होती। वो नसें जिनके अंदर खून का दौरा ऊपर नीचे हो रहा है और जिसके कारण हमारे को पैरों में तकलीफ होती है, उन्हीं को हम वेरिकोज वेन्स बोलते हैं। जब खून पैरों की नसों में इकट्ठा हो जाता है तो उसके कारणवश घाव भी हो सकता है, जिसको हम वेनस अल्सर बोलते हैं। ये घाव लगता है कि भरेंगे, लेकिन बहुत देर तक भरते नहीं हैं और इनकी पट्टियां काफी साल तक लोग चलाते रहते हैं। लेकिन जब हम इसके लिए आगे डायग्नोसिस बनाते हैं कि हमें पता चलता है कि वेरिकोज वेन्स इसका कारण है, तो उसको ठीक करे बिना ये अल्सर्स हमारे भरते नहीं। इस पूरी कहानी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वेरिकोज वेन्स और सिम्टम्स का एसोसिएटेड होना बहुत जरूरी है। हर विजिबल वेन के कारण प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो अगर हमारी वेन्स में दिक्कत है और वो पैथोलॉजिकल है, यानी कि वो खराब है और उनके कारण दिक्कत हो रही है, तो जब हम इनको ठीक करेंगे तभी हमारी दिक्कतों का निवारण होगा। Otherwise, if we are treating a patient for a leg pain which is not associated with varicose veins, then it is of no use and no fun for the patient. Typically, पेशेंट्स हमारे पास काफी लेट आते हैं क्योंकि इस प्रॉब्लम से कभी किसी की जान नहीं जाती। ये बस एक लाइफस्टाइल लिमिटेशन प्रॉब्लम है कि मॉर्निंग में पेशेंट इज ऑल फाइन एंड जैसे ही पीरियड ऑफ टाइम में वो काम करता है, सुबह से दोपहर होती है, शाम होती है, उसके पिडलियों में भारीपन और उसको चलने में दिक्कत और रात को उसको पैर उठा के आराम मिलता है। लेकिन वो फिर दोबारा अगले दिन सुबह उठता है तो उसको क्योंकि ज्यादा तकलीफ नहीं होती तो वो इस प्रॉब्लम को लेके चलता रहता है एंड इसके कारण ये वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम बढ़ती रहती है और उसके क्रॉनिक यानी कि लंबे दौरान आने पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो उसके साथ एसोसिएटेड हो जाती हैं। जब भी आपको ऐसे कोई सिम्टम्स लगे और आपको लगे कि खून की नसें फूली हुई हैं, तो आपको एक नजदीक वैस्कुलर सर्जन को दिखाना चाहिए। तो ऐसे केसेस में जैसे ही हम डॉपलर करके उसको चेक करते हैं कि फ्लोज में ऊपर से ब्लड लीक हो रहा है, जहां ये पेशेंट को वेरिकोज वेन्स है, रिफ्लक्स जिसको हम बोलते हैं, तो हमें उस पेशेंट को ट्रीटमेंट देना होता है जिसके अंदर हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, जिसमें खाली बाहर से कंप्रेशन यानी कि गर्म पट्टी, और अदरवाइज हमें क्या उस केस के अंदर ऑपरेशन करना, यानी कि जिसको एक माइनर प्रोसीजर बोलते हैं, जिसके अंदर हम छोटे से छेद एक कैनुला की तरह अंदर जाते हैं और खून की नस जो खराब है उसको बंद करके आ जाते हैं और उसके कारण खून का जो नीचे लौटना है वो रुक जाता है और हमारा वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम से निवारण हो जाता है। थैंक यू सो मच।